मोमो के नाम पर लड़कियों को फंसा लेता है। मोमोज में कितना ताकत है सर? इस घटना के बाद तो लगने लगा कि बहुत ताकत है। इसमें लड़कियों की भी ना गलती है। लड़कियों की कमजोरी होती है। पानी पूरी, मोमो ये सब से कौन इनकार करता है। ठीक है, पानी पूरी खाने में कोई ख़राब बात नहीं है, मोमो खाने में भी कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन मोमो के लिए यदि आप किसी गलत आदमी के चक्कर में पड़ जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, तब तो ये तो बहुत हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है। लेकिन ये बात लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ किताबी बात है। 70 से ऊपर वो अश्लील वीडियो उसके मोबाइल में पाए गए हैं सर, और कई लड़कियों का सर उसने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। हाँ, बस सोचिए, है ना? इस देश में सबसे आसान काम यही हो गया है, लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करना। जब मोमो के चक्कर में लड़कियाँ गलत हाथ में पड़ सकती है, तो कल पता चलेगा पानी पूरी के चक्कर में पड़ गई, फिर समोसा के चक्कर में पड़ गई। गया का एक लड़का जिसका नाम रेहान होता है और वो मोमोज का बिजनेस करता है और मोमोज के नाम पर कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और गलत कामों का अंजाम देता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। कैसे देखते हैं सर इस घटना को? हाँ, ये तो सुन के ही मुझे अजीब लग रहा है कि मोमो के नाम पर लड़कियों को फँसा लेता है। जी। अब ये तो एक नया तरीका मुझे सुनने में आ रहा है। अगर सच में उसने ऐसा किया, तब तो इसमें लड़कियों की भी ना गलती है ना? आप मोमो के चक्कर में कि फँस जाइएगा क्या? ये तो मतलब मैं क्या कहूँ, किधर समाज जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। कोई सिया गोयल अपने मंगेतर को धक्का दिलवा रही है, कोई सोनम रघुवंशी अपने हस्बैंड का हनीमून में खून करवा रही है, लड़कियाँ मोमो के चक्कर में फँस रही हैं। मोमोज में कितना ताकत है सर? अब ये तो अब इस घटना के बाद तो लगने लगा कि बहुत ताकत है हाँ। ना? तो ठीक है, मतलब मोमो खाने की चीज़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मोमो के लिए आप किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाएँ। और सुनते हैं कि उसने बहुत लड़कियों की हुँ। अश्लील तस्वीरें ली हैं, अश्लील वीडियो बनाया है। तो ये सब तो बहुत गलत है। पता नहीं पढ़ी-लिखी लड़कियाँ भी इतनी मतलब मूर्खतापूर्ण काम कैसे करती हैं? जी। सर उत्तराखंड से भी एक घटना आ रही है इसी तरह का सर, कि एक दलित लड़का जो अपर कास्ट की लड़की से प्यार केतन करती लाल, है। केतन जी, लाल। जी। जी, ये केतन लाल की बात है और एक उत्तराखंड की घटना है। और वहाँ पर एक केतन लाल दलित लड़का था और वो एक मतलब अगड़ी जाति की लड़की से प्यार करता था, तो उसको बहुत टॉर्चर करके मतलब उसको मार डाला गया है। और उत्तराखंड में देखिए, जहाँ-जहाँ भी भाजपा की सरकार है, जिन-जिन राज्यों में, हुँ। वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही खराब हालत है। उत्तराखंड में दर्शकों को याद होगा, एक 2-3 साल पहले एक अंकिता भंडारी केस भी हुआ था। हुँ। अंकिता भंडारी एक होटल की रिसेप्शनिस्ट थी रिज़ॉर्ट की, और उस पर प्रेशर था किसी बहुत वरिष्ठ राम भक्त के साथ सोने का, और उसने इनकार कर दिया, तो उसकी हत्या करके नहर में लाश फेंक दी गई। और उस मामले में भी सीबीआई कुछ नहीं कर रही है और उससे बड़े-बड़े राम भक्तों के नाम आ रहे हैं। और उत्तराखंड में अभी एक गिरधारी लाल साहब बीजेपी का नेता था, उसका भी वायरल हुआ था बयान कि बिहार में 25,000 में लड़कियां मिल यस जाती सर। हैं। जी। और अब ये केतन लाल वाली घटना आ रही है। ये जो भीम आर्मी के नेता हैं, जो सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो गए भी थे केतन के परिजनों से मिलने के लिए। लेकिन पूरे देश में मुझे लगता है सर जो अराजक स्थिति है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण रावण जब मिलने के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया उनको, और उनके साथ बदसलूकी किया, कपड़े भी उनके फाड़ दिए उनकी सर। उनकी टी-शर्ट फाड़ दी गई, बिल्कुल। और चंद्रशेखर आज़ाद ने तो ये कहा है कि जब संसद का अगला सत्र जो शुरू होगा, जी। मानसून सत्र, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं वही मतलब फटी हुई हाँ। टी-शर्ट पहन कर आऊँगा संसद में, जो टी-शर्ट उत्तराखंड के पुलिस वालों ने फाड़ी है। तो बताइए, वो एक माननीय सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और किसी का दुःख दर्द जानने के लिए जा रहे हैं, और पुलिस ऐसी गुंडा हो गई है इस देश में कि उनकी टी-शर्ट फाड़ रही है। वही पुलिस जो माफिया के सामने मतलब भींगी बिल्ली बनी रहती है। तो ये सब तो बहुत गलत दिशा में ये देश जा रहा है। और बहुत जी। जी। सर वो फटे हुए कपड़े पहन करके संसद में चंद्रशेखर रावण जाना चाहते हैं। क्या ये आज की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, उस व्यवस्था को दर्शाना चाह रहे हैं? और क्या, उसी व्यवस्था को दर्शाने के लिए ना, मतलब व्यवस्था पर वो तंज कस रहे हैं कि जब एक माननीय सांसद के साथ पुलिस ऐसा सलूक कर सकती है, तो आम आदमी के साथ कैसा सलूक करेगी। हुँ। अभी सुबह से मैं खबर देख रहा हूँ, मधुबनी की खबर है, बिहार की खबर है। एक खजूरी गांव है मधेपुर थाना में, उसमें एक महिला की आंख फोड़ दी पुलिस वालों ने। डायल 112 के लोग गए, हुँ। और कुछ दरवाज़ा खोलने में देर हुई। कोई एएसआई हरिंदर सिंह थे, हुँ। और महिला ने मतलब जब दरवाज़ा खुला तो बंदूक से मार के उसकी एक आँख फोड़ दी है। और उस एएसआई को सिर्फ़
सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। सस्पेंशन तो कोई मतलब दंड भी नहीं है, कायदे से तो एफआईआर करके उस एएसआई की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। तो हर जगह से ऐसी ही खबरें आ रही हैं, कहाँ-कहाँ अभी जैसे बंगाल से कल परसों खबर आई, एक सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, बहुत तेज़ तर्रार सांसद है। उनके घर पर भाजपा के गुंडे पत्थर फेंक रहे थे, अंडे फेंक रहे थे और वहाँ पुलिस खड़ी थी, सीआरपीएफ वाले खड़े थे, सब तमाशा देख रहे थे। तो अब तो एक नई चीज़ चली है कि सत्ता के संरक्षण में मतलब देश में गुंडागर्दी हो रही है और ये तो इस देश में होना ही था। जब माफिया सत्ता में आ जाता है तो यही सब होता है। जी। सर रेहान अंसारी जो इस तरह की घटना का सर जो अंजाम दिया है मोमोज के नाम पर जो लड़कियों को फंसाने का काम करता है, पहले से सर हम लोग पीसीएस कोई अधिकारी बन गया तो पति को छोड़ दिया, पीपीएससी टीचर बन गया तो छोड़ दिया, लेकिन सर एक मोमोज में सर अब देखिए, ये तो लड़कियों की कमजोरी होती है। पानी पूरी, मोमो ये सब से कौन इनकार करता है। ठीक है, पानी पूरी खाने में कोई ख़राब बात नहीं है, मोमो खाने में भी कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन मोमो के लिए यदि आप किसी गलत आदमी के चक्कर में पड़ जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, तब तो ये तो बहुत हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है। लेकिन ये बात लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ किताबी बात है और असली ज़िंदगी में लोग फिर लालच करते हैं और छोटे-छोटे लालच के लिए बड़ी-बड़ी घटनाएँ करवा देते हैं। जी। सर अभी वो लड़का भागे फिरे चल रहा है सर। खैर भागेगा कितने दिन भागेगा, तो पकड़ा ही जाएगा। आज उसका फिर वारंट निकलेगा, वारंट पर नहीं पकड़ाएगा तो कुर्की होगी, प्रॉपर्टी अटैच किया जाएगा। कितना दिन भागेगा? भागना तो नहीं है, ठीक 1 महीना 2 महीना भागा रहेगा, फिर सरेंडर करेगा, पुलिस पकड़ेगी। लेकिन ये मतलब पूरे समाज पर सवाल खड़ा करता है कि एक तो मोमो बेचने वाले का दिमाग किधर काम कर रहा है और उधर लड़कियों का दिमाग किधर काम कर रहा है, तो गलतियाँ तो दोनों तरफ से है ना। सर सुनने में आया कि 70 से ऊपर वो अश्लील वीडियो उसके मोबाइल में पाए गए हैं सर, और कई लड़कियों का सर उसने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। हाँ, बस सोचिए, है ना, इस देश में सबसे आसान काम यही हो गया है, लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करना। आज जी। तक सर सुनते थे कि पैसे में सब कुछ ताकत है, लेकिन मोमोज में भी ताकत है सर। मोमो में भी ताकत है, लालच में ही ताकत है। वो लालच पैसे का हो सकता है, मोमो का हो सकता है ना। एक मतलब नया पहलू है मोमो का। मोमो पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है। बुनियादी तौर पर तो ये तिब्बत का ही है और भारत में के अंदर दार्जिलिंग के रास्ते से आया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मतलब काफ़ी पॉपुलर है, समोसा को टक्कर दे रहा है। तो चलिए। समोसा का टक्कर दे रहा है सर। हाँ, क्यों नहीं टक्कर दे रहा है। आप बाहर जाइए, आप बोरिंग रोड और ये सब में जगह-जगह मोमो के ठेले रहते हैं, उस पर भीड़ लगी रहती है। लेकिन समोसा का जगह दुकान पर कोई भीड़ नहीं है सर। नहीं, नहीं, समोसा पर भी भीड़ है। समोसा का ये मतलब पारंपरिक ये है। मोमो मैं कह रहा हूँ कि नई एंट्री है। स्ट्रीट फूड में मोमो एक नई एंट्री है। जी। लेकिन सर समोसा बहुत पुराना रहा है सर यहाँ का, लेकिन वो ऐसा मामला नहीं आया सर। मोमो नया-नया आया और कांड कर दिया। उसका भी मामला आ जाएगा, उसका भी देखिए क्या है, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, है ना? जब मोमो के चक्कर में लड़कियां गलत हाथ में पड़ सकती है, तो कल पता चलेगा पानी पूरी के चक्कर में पड़ गई, फिर समोसा के चक्कर में पड़ गई। लालच तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। जी। तो ये हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। ये जो घटना हुई है कहीं न कहीं बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटनाएँ अगर होती है तो हमारे समाज में बहुत ही गलत मैसेज आता है, और इस तरह के घटना से जो भी लड़कियों को जो गलत अश्लील वीडियो जो बनाया गया है, इससे कई लड़कियों का ज़िंदगी भी बर्बाद हुआ है। तो ख़ास करके सर संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह के जाल में लड़कियाँ हैं जो न फंसे, नहीं तो उनका भविष्य इस तरीके से बर्बाद हो सकती है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।